हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं और आईआईटी जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल बच्चे ये वीडियोस खासकर आपके लिए बनाए गए हैं। जीरो टू आईआईटी हीरो सीरीज। तो इसमें आज अपन देखेंगे दीर्घवर्त। अब देखिए, दीर्घवर्त के जो मानक समीकरण थे वो तो अपन देख चुके। भाई मानक समीकरण या तो वो मानक दीर्घवर्त या तो वर्टिकल इलिप्स वाला, दो चीजें वो देख चुके हैं। तो इसके अलावा क्या कोई और भी तरीके हैं? तो ये सब जो चीजें हैं अब अपन देखेंगे। क्या अगर मानक दीर्घवर्त के अलावा कोई दीर्घवर्त आता है तो उसको कैसे डील करेंगे। और ये चीजें अपन देख चुके हैं परवलय में भी। शिफ्टेड पैराबोला, अरे वो स्थानांतरित परवलय है ना, वो देखा था। तो वो वाली चीज है। और फिर इसमें एक दो तरीके और भी है उसी चीज को डील करने के लिए। जब वो रोटेशन वाला आ जाएगा तो ये चीज, और ये इसमें देखो बच्चे, इसका क्वेश्चन काफी अच्छा बनता है। तो उसको अगर आपने अच्छे से देख लिया तो आपको कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आप सीधा ही कर लोगे। पर अगर आपने सही नहीं देखा ना तो क्वेश्चन होगा ही। क्या ये बात क्लियर है? तो देखिए बच्चे, व्यापक दीर्घवर्त के बारे में आज अपन जानेंगे। तो सबसे पहला स्थानांतरित दीर्घवर्त। मतलब स्थानांतरित दीर्घवर्त को आप जानते हैं शायद कि जैसे ये दीर्घवर्त था बच्चे अपना एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसका ये डायग्राम बन रहा था, ठीक है क्या बच्चे? यहाँ पे ये ग्राफ था इसका, ये इसका केंद्र। अब अगर मैं इसके केंद्र को जो यहाँ पे था इसको अगर मैं इसको एकदम सीधा सीधा रखते हुए यहाँ शिफ्ट कर दूं, इस पूरे दीर्घवर्त को अगर मैं यहां शिफ्ट कर दूं, इसका केंद्र यहां आ जाए अल्फा बीटा। बाकी सब चीजें सेम रखा मैंने, इसको ऐसे उठाया और यहां पे पुट कर दिया। मतलब 0 0 से यहां से उठा के मैंने इसके केंद्र को अल्फा बीटा बना दिया। बाकी क्या चीजें मैंने सेम रखी है देखो बच्चे, इसका जो मेजर एक्सिस था ये इस वाले के समांतरी है। मतलब ये इसका मुख्य एक्स इसके समांतरी है। दीर्घ एक्स, जो दीर्घ एक्स है ये और इसका समांतर, इसका ये लघु एक्स इसके लघु एक्स के समांतरी। मतलब अपन ने इसके घुमाया नहीं है, मतलब इसको स्थानांतरित किया यहां से उठा के, मतलब यहां, मतलब इस वाले दीर्घवर्त को उठा के यहां रख दिया। इसका रोटेशन नहीं हुआ, अरे बच्चे इसको घुमाया नहीं है, स्थानांतरित किया, केवल उठा के यहां रखा। तो अब और अच्छी बात बोलूं तो क्या है बच्चे कि इस वाले दीर्घवर्त के जो एक्स एक्सिस है ना, मतलब ये एक्सिस है, ये क्या है, ये क्या है, इनके समांतरी है। मतलब जो निर्देशांक एक्सों के समांतरी है स्थानांतरित दीर्घवर्त, जिसका जिनके मुख्य एक्स निर्देशांक एक्सों के समांतर हो, निर्देशांक एक्सों के समांतर हो, निर्देशांक एक्सों के समांतर हो। मतलब निर्देशांक एक्सों के क्या है, समांतर है। मुख्य एक्स निर्देशांक एक्सों के क्या है, समांतर है। इसको ऐसे उठा के रखा। तो इसमें क्या करते थे बच्चे, इसमें क्या करते थे, याद है क्या, याद है क्या? यस सर, एक्स की जगह क्या कर देना है, एक्स माइनस एल्फा, और वाई की जगह क्या कर देना है, वाई माइनस बीटा। क्या बच्चे ये वाला कंसेप्ट पता है? अगर केवल शिफ्ट करते हैं इसको यहां पे तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा बच्चे, इस वाले दीर्घवर्त का एक्स की जगह एक्स माइनस एल्फा रख दो और y की जगह y माइनस बीटा रख दो। तो बच्चे सेम टू सेम सब चीजें आ जाएंगी, सेम टू सेम सब चीजें आ जाएंगी। x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। बाकी जितनी भी दूरियां थी आपकी वो समान रहेगी। तो ये चीज अपन परवलय में बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर अभी मैं केवल इतना सा बोल दूं x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा, तो आप अपने आप समझ जाएंगे। अरे बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा उस चीज का अपने को। हाँ, तो अब देखिए बच्चे, ये दीर्घवर्त का समीकरण ज्ञात करें जिसके शीर्ष ये हैं तथा उत्केंद्रता ये। ऐसी चीजें परवलय में भर भर के किए अपन ने कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना ये। तो यहां पे भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चे खुद से पहले देखिए कि कैसे ये क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। अब देखो, इसके शीर्ष एक है -3,4, -3,4, तो -3,4 कहीं यहां होगा, तो एक शीर्ष है -3,4। दूसरा शीर्ष कहां है बच्चे इसका, 1,4, तो 1,4 कहीं यहां होगा, तो 1,4 ये शीर्ष है।
ये 1,4। ये शीर्ष है, ये क्या है बच्चे, दीर्घवृत्त के क्या है, शीर्ष है, और ये शीर्ष है। तो देखो बच्चे अब समझ में आ जाएगा, अगर ये शीर्ष है तो ये दीर्घवृत्त ऐसा वाला ही है क्या, ऐसा वाला ही दीर्घवृत्त है क्या यार, अच्छा बन जा भाई, नहीं बन रहा, अरे यार ये दीर्घवृत्त है बच्चे, ऐसा दीर्घवृत्त है। तो ये दीर्घवृत्त समझ में आ रहा होगा, कौन सा दीर्घवृत्त है, ये दीर्घवृत्त समझ में आया। इसका मुख्य एक्स ऐसा होगा और इसका ये वाला लघु एक्स ऐसे होगा, तो ये इसका केंद्र होगा। तो बताओ सबसे पहले तो मुझे केंद्र बताओ, ये स्थानांतरित वाला है, ये समझ में आ गया, ये है स्थानांतरित, स्थानांतरित वाला, शिफ्टेड है ना, शिफ्टेड। तो x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। तो ये बताओ केंद्र बताओ, इसका केंद्र, इसका और इसका मध्य बिंदु क्या, क्यों, ध्यान से अब बहुत अच्छे से भाई, अपने को अगर शिफ्टेड वाला है, ये किसका शिफ्टेड है, इसको एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको शिफ्ट किया है, तो इसको शिफ्ट किया तो क्या आ जाएगा समीकरण, एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये बात होगी कि एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अल्फा बीटा क्या है, इसका केंद्र, तो अल्फा बीटा के मान, इसका केंद्र क्या आ रहा है, इन दोनों का मध्य बिंदु। भाई केंद्र क्या होता है, इसका और इसका मध्य बिंदु। तो केंद्र बोलो बच्चे, केंद्र बोलो, क्या आ जाएगा, केंद्र क्या आ जाएगा, ये सी बोल देते हैं, तो सी के निर्देशांक क्या आ जाएंगे, इसका और इसका मध्य बिंदु। तो ये देखो, इसका प्लस इसका जोड़ करो, -2/2, तो -1, कोमा इसका और इसका तो 4, तो केंद्र आ गया ये अल्फा बीटा के मान। तो अल्फा बीटा के मान तो आ गए, अल्फा का मान ये, बीटा का मान। अब अपने को ए और बी का मान लाना है, तो ए और बी का मान लाने के लिए देखिए बच्चे, ए और बी का मान अपने को लाना है। तो बच्चे ये जो है यहां से यहां, ये जो है ये किसकी लंबाई है, दीर्घ एक्स की लंबाई, तो ये लंबाई कितनी होगी 2a। तो 2a का मान कितना हो रहा है, 2a का मान इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, 2a इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो बिंदुओं के बीच की दूरी देखो 4 4 और ये 4, तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, y निर्देशांक फिक्स है, तो दूरी x निर्देशांकों का अंतर। तो समझ में आ रहा होगा, एक का मान कितना आ गया 2, एक का मान कितना आ गया 2, एक का मान 2 आ गया। यहां तक कोई भी पंगा नहीं होना चाहिए, कैसा भी नहीं होना चाहिए। अब चाहिए अपने को b का मान, तो ये वाला दीर्घवृत्त है, इसकी उत्केंद्रता दी हुई है, b का मान चाहिए, तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। अब देखो सूत्र ये सेम ही रहेगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, इस वाले के लिए होता है, तो बी स्क्वायर का मान ए स्क्वायर मतलब 4 इंटू 1 माइनस 4/9, 4/9, तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 9 लघुत्तम लो तो 5/9। तो देखिए बच्चे 20/9 आ गया, तो बी स्क्वायर का मान भी अपने पास आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर भी आ गया, ए स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर का मान 4 हो गया, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, सीधा सीधा मान रख दो, अल्फा बीटा वो आ गया। तो अल्फा का मान रखेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा, अल्फा का मान -1, तो ये 1 अपॉन ए स्क्वायर कितना है 4 प्लस y माइनस बीटा, बीटा का मान 4 है, का होल स्क्वायर अपॉन बी 20/9 इक्वल टू 1। तो बच्चे ये आपका आंसर होगा। तो ये है स्थानांतरित दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात करना। स्थानांतरित मतलब उसको आपने शिफ्ट कर दिया, तो क्या होगा, x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा। और क्या इससे आपको फील आया, बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चे। हाँ, और एक काम और देखिए, अगर स्थानांतरित वाला दीर्घवृत्त होगा ना, तो देखिए बच्चे ये पूर्ण वर्ग बनेंगे, x में भी पूर्ण वर्ग, y में भी पूर्ण वर्ग। क्या स्थानांतरित वाले में, स्थानांतरित वाला है, अगर स्थानांतरित किया हुआ है तो ये क्या बनेगा बच्चे, पूर्ण वर्ग। पूर्ण वर्ग बनेगा किसमें, x तथा y में। देखो x वाला भी पूर्ण वर्ग है बच्चे, और y वाला भी पूर्ण वर्ग है। हाँ, इनके नीचे कुछ भी हो सकता है। तो ये बहुत ही गजब का एक चीज है। जैसे अपन ने देखा था परवलय में, अगर स्थानांतरित वाला परवलय था तो y में एक में द्विघात था और एक में रेखिक था। अगर स्थानांतरित परवलय था तो एक चर में रेखिक होता था, दूसरे चर में द्विघात होता था। तो ऐसे ही यहाँ पे दोनों में ही द्विघात होगा, पर वो पूर्ण वर्ग भी
बनना चाहिए। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों में ही द्विघात होगा वो पूर्ण वर्ग तो बन ही जाएगा, है ना। तो x तथा y में द्विघात बोल दो, पूर्ण वर्ग तो अपने आप बन जाएगा। तो ये बात है कि स्थानांतरित दीर्घवृत्त का समीकरण कैसे निकालेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या होगा कि अगर सर समीकरण दे दिया तो अपन बाकी चीजें कैसे निकालेंगे। तो ये रहा, निम्न दीर्घवृत्त में उत्केंद्रता, शीर्ष, नाभि, नियता, नाभिलंब के बारे में ज्ञात करें। तो ये है x में द्विघात, y में द्विघात, x में भी द्विघात है, y में भी द्विघात है। तो इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, 25x स्क्वायर माइनस 2x। देखो पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा, प्लस 9 लघुत्तम 9 कॉमन ले लो इन दोनों में से, y स्क्वायर प्लस 4y, ठीक है, इक्वल टू 164। इतना तो मैंने इसी को लिखा है। मुझे पता है कि मुझे पूर्ण वर्ग बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाना है, एक x में एक y में। अब अगर इसको 25 मैंने कॉमन ले लिया तो यहाँ x स्क्वायर माइनस 2, यहाँ पे प्लस 1 पूर्ण वर्ग बनता हुआ दिख रहा है, यहाँ पे प्लस 4। तो इफेक्टिवली मैंने कितना जोड़ा है, देखो भाई यहाँ 25 जोड़ा है इस साइड में, तो इधर भी 25 जोड़ दो, इधर 25 ही तो जोड़ा है आपने। अरे भाई 25 गुणा 1, यहाँ कितना जोड़ा है, 9 चौक 36, तो 36 जोड़ा है। तो ये बच्चे क्या बना, देखो 25x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 225। इसका भाग दे दो तो ये बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। इसको ध्यान से देखेंगे तो ये x स्क्वायर बाई 9 प्लस बड़ा y स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। तो ये बताओ बच्चे कैसा वाला दीर्घवृत्त है, मानक दीर्घवृत्त है या ऐसा वाला। तो देखो यहाँ पे कौन बड़ा है, a का मान 3 है दिख रहा होगा, b का मान कितना है 5 है, तो b ग्रेटर देन a है, तो b ग्रेटर देन a है, b ग्रेटर देन a है, a का मान a, b का मान 5 और b ग्रेटर देन a है। तो कैसा वाला दीर्घवृत्त बनेगा, कैसे वाला दीर्घवृत्त बनेगा, ऐसे वाला, ऐसे वाला दीर्घवृत्त बनेगा। ये ऐसे वाला दीर्घवृत्त बनेगा। तो अब इसकी बारे में बातें करते हैं। ऐसे वाला दीर्घवृत्त बनेगा, सबसे पहला चाहिए उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता का सूत्र हो जाएगा 1, फर्स्ट चीज चाहिए इसको e, उत्केंद्रता का 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। बच्चे ऐसा वाला दीर्घवृत्त है तो बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, नहीं ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। तो ये वैल्यू डाल दो, ये वैल्यू अगर आप डालोगे 1 माइनस 9/25 तो 16/25 4/5, 4/5 इसका मान आ गया। अब चाहिए शीर्ष। शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष क्या होते हैं, शीर्ष इसके शीर्ष होते हैं ये बच्चे, इसके, अरे पिछला लेक्चर देखा है तो 0, प्लस माइनस b, ये शीर्ष होते हैं। तो ये शीर्ष होते हैं, तो ये किसके मान होते हैं, x और y के। तो पहले यहाँ पे x की जगह क्या है, x माइनस 1 और y की जगह क्या है, y प्लस 2, तो उनके मान है ये। तो 0, प्लस माइनस b का मान कितना है यहाँ पे 5, तो प्लस माइनस। तो इसलिए ये x का मान और y का मान यहां से निकालो। देखो बच्चे ऐसे निकालते थे अपन, याद आया, अरे यही शीर्ष आएगा 0, b, पर ये किसके मान आएंगे, x माइनस 1 और y प्लस 2। देखो x की जगह पे यहाँ x माइनस 1 है, y की जगह, अरे इसी तरीके से निकालना सिखाया ना मैंने सबको। अगर ये तरीका सीख गए, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा ध्यान से देखो, परवल्ली में मैं करा चुका हूं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी लिख दिया हूं यहाँ पे। देखो अगर ये होता तो शीर्ष आता 0 प्लस माइनस, अब ये था तो इसमें x की जगह पे क्या आया है, x की जगह पे x माइनस 1, y की जगह, तो ये जो मान आए हैं ये किसके आए हैं, इनके। बस अब थोड़ा सा अच्छे से कर दो, एक और एक बार तो -2, इसको उधर ले जाओगे तो -2 प्लस माइनस 5 आएगा। देखो बच्चे इस 2 को उधर ले जाओ तो -2 प्लस माइनस 5, तो एक बार तो क्या लिख दो बच्चे, माइनस का 7, एक बार क्या लिख दो 1,3, तो ये शीर्ष आ जाएंगे बच्चे, ये शीर्ष आ जाएंगे, समझ गए, ये शीर्ष आ जाएंगे। इसके बाद क्या चाहिए बच्चे, इसके बाद चाहिए नाभि। अब नाभि क्या होता है, नाभि भी होता है इसका नाभि यहाँ आएगा तो ये 0, प्लस माइनस b, तो ये किसके मान है, ये है x माइनस 1, y और y प्लस 2 के मान।
तो देखिए बच्चे x-1 और y+2 इज इक्वल टू 0, प्लस माइनस b इंटू ई करो, b इंटू ई तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ से x और y के मान देखो बच्चे क्या आ रहे हैं, यहाँ से x और y के मान क्या आ रहे हैं, x और y के मान। तो देखो x के मान निकालोगे तो एक तो 1 आ जाएगा और एक उधर जाके एक तो 2 आ जाएगा और एक 1 माइनस, ये दो नाभियां आ गई। भाई ये नाभि ये आती, पर यहाँ पे x की जगह x-1, y की जगह y+2, तो ये रख दो, काम खत्म, काम खत्म। बच्चे बहुत ही आसानी से आ सकता है। अब नियता, नियता क्या होती है इसकी, इसकी नियता इधर होंगी, तो नियता इधर होगी। तो देखिए नियता, नियता x बराबर प्लस माइनस by ना y, इसमें ये y बराबर होंगी ना बच्चों, ये y बराबर by, तो ये आएगा y बराबर प्लस माइनस by। अब यहाँ y की जगह क्या है, y+2 इक्वल टू प्लस माइनस b/e का वैल्यू देख लो, b में e का डिवाइड कर दो बच्चे, b/e का वैल्यू ये है, तो ये 25/4 हो जाएगा। तो बस इसको एक बार प्लस ले लेना, एक बार माइनस ले लेना, ये आंसर है। तो नाभि आ गई, नियता आ गई, नाभिलंब, नाभिलंब। अब नाभिलंब कितना होगा, नाभिलंब कितना होगा 2a²/b। ध्यान रखना इस वाले का 2a²/b होगा, बड़े वाला नीचे आता है, तो कितना हो जाएगा नाभिलंब 2a², तो 18/5, a² 9 दूनी 18/5। अब है नाभिलंब के सिरे, तो बच्चे सिरे देखो क्या होंगे, इसके सिरे ऐसे और ऐसे, तो यहां कौन सा कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा, ये b, और इधर भी b ही रहेगा। तो मतलब कुल मिला के इसके सिरे क्या आएंगे, सिरे क्या आएंगे, सिरे क्या आएंगे प्लस माइनस उसका आधा a²/b और कॉमा प्लस माइनस b। अरे भाई बच्चे लिख के थोड़े दिखाऊं, लिख के दिखाऊं क्या, देखो b, इसका भी b, इसका माइनस b, इसका माइनस b, फिर वो a²/b माइनस a²/b, ये तो आ गए, ये चारों सिरे आ गए। तो यहाँ पे इनका वैल्यू डाल देना और इसके इक्वल कर देना x-1 और y+2, इसको इक्वल कर देना x-1 y+2 के, तो इनकी वैल्यू डाल देना। ये तो वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस a²/b, तो 9/5, और इसका वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 4, तो इसको बराबर कर देना। यहाँ से 4 वैल्यू आ जाएंगे, यहाँ से x और y के कितने वैल्यू आ जाएंगे, 4 मान आ जाएंगे। जैसे अपन ने यहाँ पे किया है सेम ऐसा का ऐसा ही इसमें करना है, कोई पंगा नहीं। और ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में आता है तो एक ही शर्त पे आ सकता है, आपने परवल्ले की क्वेश्चंस देखे हो, नहीं हो सकता आप किसी और तरीके से कर रहे हो, ये वो ये वो। एग्जाम वाले दिन अगर आप चाहते हैं कि सही चीजें हो तो इसी मेथड से परवल्ले वाले कर लो, और या फिर भाई तुम दूसरे मेथड से कर रहे हो, मुझे नहीं पता, इसके आंसर ये आ जाने चाहिए जो भी निकाले हुए हैं। तो इसके क्वेश्चन यही रहेगा, कैसे ही करो, मैं ऐसे बताया है तो ऐसे कर सकते हो। अगर आपको मेथड आता है तो उसका बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, इस क्वेश्चन के आंसर ही आना चाहिए। क्या बात क्लियर है, पक्का? हाँ, इसी का एक दूसरा पार्ट, इसमें केवल अपन निकाल लेते हैं, इसका केवल 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 और केवल उत्केंद्रता निकाल दो, बस केवल और केवल उत्केंद्रता निकाल दो इसकी, मेरे को केवल और केवल उत्केंद्रता निकाल दो, और चलो नाभि भी निकाल दो, अगर उत्केंद्रता निकाल रहे हो तो नाभि। इस वाले दीर्घवृत्त की नाभि और उत्केंद्रता चाहिए। तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, इसको पूर्ण वर्ग बनाना पड़ेगा तो 3 कॉमन लेना पड़ेगा, x² प्लस 7/3x प्लस, थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं, 3 गुणा x² प्लस 7/3x प्लस 4 कॉमन ले लो तो y² प्लस 5/4y इक्वल टू 50 हो गया प्लस। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके आधे का वर्ग जोड़ना पड़ेगा, 7/6 का होल स्क्वायर। भाई x² का गुणांक 1 बनाओ, फिर इसके आधे का वर्ग जोड़ दो, इसके आधे का वर्ग जोड़ना पड़ेगा 5/8 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा बच्चे। इफेक्टिवली यहाँ कितना जोड़ा है, 3 गुणा 7/6 का स्क्वायर, और यहाँ कितना जोड़ा है 4 गुणा 5/8 का स्क्वायर, तो ये जोड़ा है। तो ये कितना आ गया बच्चे, 3 गुणा, ऐसा करने से क्या हो जाएगा, ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। 4 गुणा ऐसा करने से ये क्या होगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा।
इक्वल टू ये करो भाई, इसको मैं कुछ एक लेमडा बोल देता हूँ, लेमडा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अरे निकाल सकते हो ना ये मान, तो लेमडा का मान अपन निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये देखिए बच्चे, 3 गुना इसको भी भाग में ले आते हैं, तो x प्लस 7/6 का स्क्वायर अपॉन लेमडा बाई 3। इस लेमडा को भाग में दो और फिर इस 3 को नीचे ले जाओ, प्लस, अच्छा एक ही काम करेंगे, चलो 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 चलो, लेमडा और a3, तो 4 इंटू ये y प्लस 5/8 का होल स्क्वायर बट्टे लेमडा। अब देखो बच्चे, यहां तो कुछ नहीं होता दीर्घवृत्त में, यहां कुछ होता ही नहीं है, तो इसको इसके नीचे ले जाओ, इसको इसके नीचे ले जाओ, तो इसको इसके नीचे ले जाएंगे तो ये, तो इसको मैं लिख रहा हूं x² अपॉन लेमडा बाई 3 प्लस ये है y² बाई लेमडा बाई 4 इक्वल टू 1। तो ये आ गया, इस टाइप का दीर्घवृत्त बन गया। तो कुल मिला के यहाँ पे मेन फोकस ये था कि आप ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना जानते तो है, बस आपको दिखाना था कि आप सीख जाओ। अरे आप में कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये भी दीर्घवृत्त है, इसको भी अपन ऐसे बना सकते हैं। तो अब बताओ मेरे को, a² का मान कितना है, इसको लेमडा बोल दिया है ना, a² का मान कितना है, लेमडा बाई 3, b² का मान कितना है, लेमडा बाई 4। कौन बड़ा है, a या भाई, इनमें कौन बड़ा है बच्चे, अरे लेमडा का मान कुछ आएगा ना 50 प्लस कुछ कुछ, तो कौन बड़ा है, तो इसके नीचे बड़ा है, तो है, तो यहाँ a ग्रेटर देन b वाला केस है, a ग्रेटर देन b वाला केस है। तो इसलिए उत्केंद्रता निकालने के लिए 1 माइनस b² बाई a²। अगर आप ये करोगे 1 माइनस b² का मान लेमडा बाई 4 बाई लेमडा बाई 3, तो ये कितना, लेमडा से लेमडा कटेगा, 1 माइनस 3/4, तो ये 1/4 1/2। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता कितनी आ गई, देखो ध्यान से देखिए, यहाँ कट जाएगा लेमडा से लेमडा, ये 3/4, 1/4 उसका 1, तो 1/2 इसकी उत्केंद्रता आ गई। अब अगर आपको नाभि निकालनी है तो बच्चे इसमें थोड़ा सा पंगे होंगे अब आपके लिए, क्योंकि नाभि आएगा, ये कैसे वाला दीर्घवृत्त बन रहा है, ऐसे वाला, तो ये और ये, तो नाभि आएंगी ये, तो नाभि आएंगी प्लस माइनस AE, 0 इक्वल टू किसके मान आएंगे वो, x प्लस 7/6 और y प्लस 5/8। तो a, अब a तो ये रहा, इसके लिए लेमडा आपको निकालना पड़ेगा, तो a और e तो ये रहा, तो a यहां से निकाल लें, लेमडा निकालोगे तो a निकल जाएगा, फिर e, तो ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, बकवास हो जाएगा ना। तो इसको ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, तो अपन आराम से इसको इस टाइप से बनाया जा सकता है। और अगर आप निकालोगे तो बिल्कुल एक गंदा सा वैल्यू आ जाएगा, कोई फर्क है उससे नहीं पड़ने वाला है, बस इसको इसके इक्वल रख देना, आराम से आंसर आ जाएगा। क्या बात क्लियर है? हाँ, तो ये था बच्चे स्थानांतरित दीर्घवृत्त, जिसमें x की जगह x माइनस अल्फा, y की जगह y माइनस बीटा डालने से काम हो जाता था। तो ये था स्थानांतरित दीर्घवृत्त। क्या बात क्लियर है? बिल्कुल ठीक से। अब है देखो, उसमें स्थानांतरित दीर्घवृत्त में क्या था, मुख्य x निर्देशांक अक्षों के समांतर थे। अब जो चीज चालू हो रही है, यदि मुख्य x निर्देशांक अक्षों के समांतर ना हो, तो इस वाले केस को हैंडल करने के अपने पास 3 टाइप है, 3 तरीके हैं। इस वाले केस को हैंडल करने के 3 तरीके हैं। 3 तरीकों से इस क्वेश्चन को अपन कर पाएंगे। 3 तरीके हैं। अगर मुख्य एक्सों के समांतर नहीं हो दीर्घ, इसकी मुख्य एक्स निर्देशांक, अरे मतलब ये रोटेशन वाला ऐसे वाला आ गया, ऐसे वाला दीर्घवृत्त आ गया जिसमें रोटेशन भी हुआ है और शिफ्टिंग भी हुआ है, ऐसे वाला जिसमें एक्स वाई का पद भी रहेगा, एक्स वाई का पद भी हो। अगर एक्स वाई का पद हो, अगर एक्स वाई का पद नहीं होना तो फिर तो वो उसका ही है। तो अगर ये ऐसा राउंड वाला मतलब इससे घुमा दिया है दीर्घवृत्त, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे? तो बहुत ही सुंदर 3 तरीके, बहुत ही गजब के 3 तरीके हैं बच्चे इसमें। तो सबसे पहला, अगर नाभि दी हो, नियता दी हो, उत्केंद्रता दी हो, तो क्या करना है, PF/PL इक्वल टू E का प्रयोग करें, बस खत्म। देखो बच्चे, अगर आपको
अगर आपको नाभि भी दी हो, नियता भी दी हो, उत्केंद्रता भी दी हो, नाभि नियता उत्केंद्रता दे दे, चाहे कॉनिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे कॉनिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन हो, सीधा सीधा किसका यूज कर लेंगे, पी एफ बाई पी एल इक्वल टू। नाभि नियता और उत्केंद्रता दी हो तो पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई का प्रयोग करेंगे। क्या बात क्लियर है? कैसा भी क्वेश्चन हो, अगर आपका संख्या परिच्छेद कॉनिक सेक्शन का क्वेश्चन हो, नाभि आ गया, नियता आ गया, उत्केंद्रता आ गया, तो खत्म, कोई नहीं रोक सकता उस क्वेश्चन को, बस सीधा सीधा। हाँ, तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। दीर्घवृत्त का समीकरण जिसकी नाभि ये है, संगत नियता, देखो संगत नियते दगा तथा उत्केंद्रता ये, तो सीधा सीधा पी एफ बाई पी एल इक्वल टू ई, तो मतलब पी एफ बराबर ई पी एल। अब पी क्या होता है? पी वो बिंदु मानते हैं अपन, समझ में आता है क्या? एच कोमा की पी, अरे ये जो है इसको मानते हैं, पी अपन मानते हैं, पी अपन ने ये माना, पी मानना पड़ता है ना, तो पी, तो पी एफ क्या है? एफ क्या होता है? ये एल क्या होता है? ये लाइन, इस लाइन को एल बोलते हैं। तो पी एफ मतलब इस बिंदु की यहां से दूरी, इस बिंदु की यहां से दूरी, तो बच्चे बताइए h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू ई, ई ये है, ई 1/2 है। पी एल इस बिंदु की यहां से दूरी, p का l से दूरी, तो इस वाले बिंदु को यहां पुट करो, h प्लस k माइनस 3 अपॉन रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। याद है ना? अरे भाई इस बिंदु की इस रेखा से दूरी तो निकाल ही सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो अब देखो बच्चे, वर्क करना ही पड़ेगा, वर्क करना ही पड़ेगा, तो h माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस k माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा? 1/4, और इसका भी रूट 2 है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 और 1, तो 2 रूट 2 है, इसका स्क्वायर 1/8 हो जाएगा, और ये h प्लस k माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया। अब h से 8 को इधर गुणा कर दो, 8 को इधर गुणा कर दो, h की जगह x रख दो, तो x माइनस वन का होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, k की जगह y रख दो, तो y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1, और इक्वल टू इसकी जगह x y रख दो और स्क्वायर कर दो, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस का 2xy, भाई h की जगह x, k की जगह y रख दिया है, प्लस का 2xy माइनस का 6x माइनस का 6y। देखो देखो बच्चे ऐसा ही आएगा, इसको थोड़ा अच्छे से करोगे तो देखो 8x स्क्वायर और 7x स्क्वायर प्लस 7y स्क्वायर माइनस 16x और माइनस x, तो माइनस का 10x माइनस का 16y माइनस का 6 माइनस का 10y। इधर इतना आ गया, और ये है माइनस का 2xy। कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ 8, अच्छा कुछ गड़बड़ कर दिया, नहीं गड़बड़ तो नहीं, 16 16 6 ये ठीक है, और ये 2 2 8 दूनी 16 और इधर 9, 16 में से 9 गया तो प्लस का 7 इक्वल टू, तो ये आंसर, ये आंसर आपके पास आ जाएगा बच्चे। इसको जब थोड़ा सा, तो दीर्घवृत्त का समीकरण तो ये आएगा गंदा सा, तो ये तो कोई भी कर सकता है, पी एफ बराबर ई पी एल, कोई कहीं पे भी कैसा भी प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो ध्यान से देखो, पी एफ बराबर ई पी एल, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, एच की जगह एक्स, के की जगह वाई रखा, इसके अलावा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। हाँ, अब है शीर्ष, इसके शीर्ष ज्ञात करो, केंद्र ज्ञात करो, नियतता भी ज्ञात करो। तो केंद्र कैसे ज्ञात करें, केंद्र कैसे ज्ञात करें? तो बच्चे एक कंसेप्ट बताया था मैंने, कंसेप्ट बताया था मैंने, अगर दीर्घवृत्त को हैंडल करने का एक कंसेप्ट बताया था मैंने कि ये है, अगर F1 पता है और नियता पता है x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0, तो बच्चे शीर्ष निकालने का एक तरीका था, और काफी अच्छा और फेमस क्वेश्चन है ये। इससे यहाँ पे लंब डाल दो, इस वाले नाभि से यहाँ पे लंब डाल दो, तो ये n1 आ जाएगा। बताओ n1, और फिर ये शीर्ष लाने के लिए, a1 लाने के लिए e अनुपात 1, अरे याद है, ए शीर्ष लाने के लिए ए अनुपात 1, और A2 शीर्ष लाने के लिए भी E अनुपात 1 पर बाह्य। याद आया, याद आया।
देखो ये वाला शीर्ष लाने के लिए F1 N1 को E अनुपात 1 में बाह्य विभाजन करते थे। तो अब मुझे ये बताओ N1 कैसे लाओगे? लंब पाद, इससे यहां पे डाला गया लंब पाद, लंब पाद का सूत्र आता है क्या? N1। तो सबसे पहले N1 निकलेगा बच्चे लंब पाद के सूत्र से। तो लंब पाद किसका? इसका। तो x माइनस x1 बाई इस वाली, अरे लंब पाद का सूत्र याद होना चाहिए, बराबर 1 y माइनस y1 बाई 1 इक्वल टू -1 टाइम्स वो वाला बिंदु इसमें डाल दो, ये वाला बिंदु इसमें डाल दो, तो 1 + 1 - 3 इसमें डाल दो, ये वाला बिंदु, अपॉन a² + b² 1 + 1। तो ये बेसिकली कितना आ रहा है बच्चे? अगर आप तुम ध्यान से देखोगे तो 1/2 आ रहा है। ये तो -1 हुआ, -1/2। तो अब इसको और इसको इक्वल करोगे तो x का मान आएगा 3/2, इसको और इसको इक्वल, और इसको और इसको करोगे तो y का वैल्यू भी 3/2। तो x और y का वैल्यू मतलब ये आ गया 3/2, 3/2। क्या ये बात क्लियर है? 3/2, 3/2 ये आ गया है अपने पास, 3/2, 3/2। अब ये निकालेंगे E अनुपात 1, तो E का मान 1/2, तो 1/2 अनुपात 1। तो इसको सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? इस वाले अनुपात को सरल करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये बिंदु अपने पास 1 है, और इसको 1/2 में A1 क्या आ जाएगा? A1 क्या आ जाएगा? इसको इससे गुणा कर दो, इसको इससे गुणा, तो इसको इससे गुणा करो तो 2 × 1 प्लस इसको इससे 1 × 3/2 अपॉन 1 + 2 है ना, 2 + कॉमा इसको इससे गुणा 2 × 1 प्लस 1 × 3/2 अपॉन 2 + 1। तो ये बिंदु क्या आ जाएगा? देखो A1 क्या आ जाएगा बच्चे? ये कितना हुआ? 7/6, ये हुआ 7/6, और ये भी कितना हुआ? ये भी कितना हुआ? 7/6, 7/6, 7/6। अब A2 आएगा उस टाइम क्या आएगा बच्चे? A2 आएगा उस टाइम क्या आएगा? A2 के टाइम में क्या होगा? बीच में माइनस का चिन्ह रहेगा। A2 के टाइम यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस। तो क्या हुआ देखो, A2 के टाइम ये हो जाएगा 1/2 और ये 1, तो 1/2 आ जाएगा वो, और ये भी 1/2। देखो ध्यान से देखिए, A2 जब होगा A2 E अनुपात 1 में इसी को बाह्य विभाजित करता है। ध्यान से सुन लो, पहले लेक्चर में बताया था E अनुपात 1 में बाह्य विभाजित करता है, तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे तब ये 1/2, 1/2 आ जाएगा। A1 आ गया, A2 आ गया। अब केंद्र कैसे आएगा? तो केंद्र तो A1 A2 का मध्य बिंदु, A1 A2 का मध्य बिंदु, केंद्र तो A1 A2 का मध्य बिंदु आ जाएगा, तो वो तो आ ही जाएगा। अरे इसका मध्य बिंदु निकाल लेना यार। 7/2 + 1/2/2, 7/6 + 1/2/2, यही ना? अरे इन दोनों का मध्य बिंदु, तो ये कितना हो जाएगा? 12 को लघुत्तम लेगो, 12 लघुत्तम लोगे तो 24 नीचे, और ये 7 14, 14 और 6 20, 20/24 और 20/24, तो एक। अब नियता निकालनी है तुम्हें, नियता निकालनी है, तो नियता के लिए क्या करोगे कि वो नियता पाद निकाल लेना, इधर वाला बिंदु निकाल लेना। इधर वाला बिंदु कैसे आ जाएगा? केंद्र और इसका मध्य बिंदु ये होगा, तो ये वाला N2 निकाल लेना, N2 निकाल लेना। N2 निकालने के बाद N2 से जाने वाली रेखा जो इसके समांतर हो, तो वो आ जाएगा x + y = समथिंग। इसको ये N2 सेटिस्फाई कर रखिए, इसलिए हम डाला। तो ये बहुत ही खतरनाक, अरे समझ जाओगे ना यार बच्चे, अगर आपके पास N1 है तो N2 आ जाएगा, क्योंकि केंद्र इसका मध्य बिंदु होगा, तो N2 आ जाएगा। फिर ये वाली नियता और ये वाली नियता समांतर होंगी, तो इसके समांतर रेखा जो इस बिंदु से गुजरे, तो लेमडा का मान कुछ आएगा। तो यहाँ पे बता, तो अरे सर आंसर भी तो बता दो, कोई फायदा नहीं। ध्यान से सुनो क्या बोला है और आंसर निकालो, और कमेंट करके जरूर बताएं, तो किसी का हेल्प भी हो जाएगा और आपको भी आंसर मिल जाएगा कमेंट में। क्या बात क्लियर है बिल्कुल बच्चे? तो लिखिए टाइप 2। अब टाइप 2 है, दो लंबवत रेखाओं के सापेक्ष दीर्घवृत्त का समीकरण। बहुत ही गजब का तरीका है ये, प्रॉब्लम को हैंडल करने का बहुत ही गजब का तरीका है कि दो लंबवत रेखाएं आए तो उनके सापेक्ष भी अपन दीर्घवृत्त का समीकरण लिख सकते हैं। तो दो लंबवत रेखाएं कैसी आएंगी? देखो बच्चे, ये जो समीकरण था अपना x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर वाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको आज अपन दूसरे तरीके से लिखना सिखाता हूं तुम्हें, और ध्यान रखना ऐसे ही याद रहेगा ये एक्स वाई। तो यहां से ये दूरी बोलो तो ये क्या है बच्चे, ये दूरी बोलो तो ये वाला दूरी है आपका y, और ये वाली दूरी बोलो तो x। तो x की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, ये है आपकी लघु x, ये है लघु x और ये है दीर्घ x, ये है लघु x और ये है दीर्घ x। तो देखिए बच्चे x की जगह मैं क्या बोल सकता हूं आज, x क्या है, इस बिंदु की यहां से दूरी, इस बिंदु की यहां से दूरी, मतलब इस बिंदु की y x से दूर हो, इस बिंदु की y x से दूरी। अगर y x से दूरी लिख दोगे तो फिर वो इस दीर्घवृत्त से कैसे कनेक्ट होगा। तो इसलिए इसको अपन y x ना बोल के क्या बोलेंगे, इस बिंदु की कहां से दूरी, लघु x से दूरी। तो x की जगह पे क्या लिखेंगे, बिंदु P x y की लघु x से दूरी, x की जगह ये लिखेंगे अपॉन ए स्क्वायर, प्लस y की जगह क्या लिखोगे, y क्या है, बिंदु P की दीर्घ x से दूरी। तो यहां लिखोगे बिंदु P एक्स वाई की दीर्घ x से दूरी, दीर्घ x से दूरी का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं क्या, देखो यहां पे ए आता था, ए क्या है, ये दीर्घ x है क्या, अर्ध दीर्घ x है ना बच्चे, अर्ध दीर्घ x, इसको याद नहीं करना है, पर यहां पे दीर्घ x है, यहां बड़े वाला है तो इसके ऊपर कौन सा होगा बच्चे, छोटे वाला। ये बड़ा वाला है तो इसके ऊपर कौन सा होगा, छोटे वाला। मतलब है ऊपर कौन होगा, छोटे वाला, नीचे बड़े वाला है तो ऊपर छोटे वाला। और यहाँ पे ये लघु x होता है तो इसके ऊपर कौन है, इसके ऊपर कौन है, अर्ध लघु x होता है बच्चे, हाँ बिल्कुल, और इसका स्क्वायर भी होता है, अर्ध लघु x का स्क्वायर होता है। तो ये तो याद नहीं करने, पर याद ये करना अगर नीचे ए था तो ऊपर क्या था, नीचे ए मतलब ये दीर्घ x है तो ऊपर कौन होगा, लघु x, ऊपर लघु x होगा मतलब माइनर एक्सिस, और नीचे अगर माइनर है तो ऊपर कौन होगा, मेजर। मतलब ये उल्टा है एक दूसरे का। देखिए बच्चे ध्यान से, x का मीनिंग लिख दिया है, x का मीनिंग मतलब उसकी लघु x से दूरी, y का मीनिंग उसकी दीर्घ x से दूरी। अब ये दूरी जो है वो ध्यान से देखेंगी, ये दूरी ध्यान से देखेगा, बिंदु P की दीर्घ x से दूरी, बिंदु P की लघु x से दूरी, नीचे ए स्क्वायर है तो ऊपर, और ये बहुत गजब का तरीका। पर ध्यान रखना ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, लंबवत होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी बच्चे, लंबवत होंगी। क्या ये बात क्लियर है, अच्छे से देख लो, इसी से मैंने सब कुछ लिखा है कि ये इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, इसकी दूरी, तो कोई दिक्कत नहीं, x और y का यहाँ पे मीनिंग लिखा है बस। और ये अपन बहुत अच्छे से काम में लेंगे, ये अब बहुत अच्छे से काम में लेंगे, और ये परवलय के लिए, अति परवलय के लिए, सबके लिए हो सकता है। तो देखिए दीर्घवृत्त का समीकरण याद करिए, जिसकी दीर्घ x और लघु x ये है, और इनकी लंबाई ये है, तथा एक्सों की लंबाई। तो ये देखो ये बड़ा वाला है तो ये 2a का वैल्यू 6 है और 2b का वैल्यू कितना है, 2√6 है। तो देखिए बच्चे a का वैल्यू 3 और b का वैल्यू कितना आ गया, √6। तो a स्क्वायर का वैल्यू 3 और b स्क्वायर, a स्क्वायर का वैल्यू 9 और b स्क्वायर का वैल्यू 6, तो ये आ गया। तो देखो बच्चे क्या होता था, एक बिंदु P मान लेते हैं एक्स वाई, इसकी कहां से दूरी, देखो a स्क्वायर के ऊपर, ए स्क्वायर अगर नीचे लिख रहे हैं तो ऊपर कहां से दूरी होती थी बताओ, ए स्क्वायर, तो नीचे लघु x से दूरी, लघु x से दूरी, यहां पे लिखेंगे लघु x से दूरी, ऊपर लिखेंगे लघु x से दूरी का स्क्वायर, नीचे बी स्क्वायर लिखा तो दीर्घ x से दूरी, दीर्घ x से दूरी। क्या बात क्लियर है बच्चे, बस अगर इतना काम कर दिया तो काम हो जाएगा। तो ए स्क्वायर का वैल्यू 9 और इस बिंदु P की, इस बिंदु P की कहां से दूरी, लघु x, लघु x ये है बच्चे, तो इसकी यहां से दूरी, ये वाला बिंदु इसमें पुट करो तो 3x + y - 1 दूरी है, ध्यान रखना
तो और अंडर रूट में 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये है दूरी का स्क्वायर। मॉडुलस भी आएगा पर स्क्वायर हो जाएगा तो उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं। प्लस इस बिंदु के नीचे बी स्क्वायर है 6 है, तो इस बिंदु की दूरी कहां से, नीचे कम है तो ऊपर का ज्यादा, इसकी दीर्घ अक्ष से दूरी, नीचे लघु अक्ष से तो ऊपर दीर्घ अक्ष से दूरी, तो x माइनस 3y प्लस 3 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही होता है बच्चे, यही होता है। अब देखो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई अपन कर सकते हैं कि एक तो ये मॉडुलस हट जाएगा और ये रूट 10 है तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई 10 और ये 90 हो जाएगा, प्लस x माइनस 3y प्लस 3 का होल स्क्वायर बाई 60 आ जाएगा इक्वल। ये हो गया आंसर। तो और देखो ध्यान से देखना, यहां पे एक चीज बहुत अच्छे से है, ये और ये लाइन क्या है, परपेंडिकुलर। ये दोनों लाइनें क्या है, परपेंडिकुलर, लंबवत है ये दोनों लंबवत होंगी। तो अगर बच्चे, अगर आपको ऐसा दिखे, कोई समीकरण दिखे जिसमें ये और ये लंबवत दिख रही हो, देखो एक स्क्वायर वाला लंबवत है, दूसरा स्क्वायर वाला भी लंबवत है, तो समझ जाना दीर्घवृत्त का समीकरण लिखा है दो लंबवत रेखाओं के रूप में। दो लंबवत, जितनी बार देखोगे ना उतनी, कुछ को तो समझ में नहीं आएगा। तो ये देखो यहां पे इसमें x और y का मीनिंग लिखा, फिर इसको याद रखा कि नीचे ए स्क्वायर मतलब दीर्घ x है तो ऊपर लघु x, और ऊपर नीचे लघु है तो ऊपर दीर्घ, उल्टा है मतलब ऊपर नीचे। फिर इसको भाई बिंदु P, ये ध्यान रखना, कुछ लोग P नहीं ले पाएंगे फिर, है ना। बिंदु P की ए स्क्वायर के ऊपर लघु एक्स, बी स्क्वायर के नीचे दीर्घ एक्स, और दूरी लिखना है तो नीचे ये सब कुछ आएगा। स्क्वायर किया तो वो एक तो 10 हो गया, नीचे जाके 10 हो गया, और ये तो क्या, ये बात क्लियर। अब ध्यान ये भी रखना है, अगर ऐसा दिया हो तो इसको ऐसा भी लिखना आना चाहिए, ऐसा दिया हो तो ऐसा भी लिखना आना चाहिए, तो क्या कर सकते हैं, बिल्कुल। तो देखिए बच्चे ये रहा, अब इसमें देखो ध्यान से देखो, इसको और इसको, ये दोनों लंबवत है, ये दोनों लंबवत है। तो लंबवत है तो इसका मतलब, लंबवत है ये दोनों, तो इसका मतलब वो दूरी वाला है, तो इसका मतलब 3 अपॉन इसके नीचे दो 3x प्लस 2y माइनस 5 अपॉन इसके नीचे क्या देना पड़ेगा, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 2x प्लस 3y प्लस 1 2x माइनस 3y माइनस 3y प्लस 1 अपॉन रूट 13 का होल स्क्वायर इक्वल टू 156/13। तो देखिए बच्चे ये हो गया 3x प्लस 2y माइनस 5 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 3 इधर है, प्लस 4 इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट 13। रूट 13 ना लिखो, मतलब वो दूरी दिखना चाहिए, दूरी दिखना चाहिए, दूरी दिख रहा है क्या, का होल स्क्वायर इक्वल टू ये कितना है, 12 है क्या, अरे 12 ही तो है। तो इस 12 को इधर लाता हूं तो यहां 1 हो जाएगा, और यहां देखिए कितना हो जाएगा, 12 को इधर लाया तो मैं यहां 4 हो गया, यहां 3 हो गया। देखो बच्चे यहाँ 4 था तो 12 इधर आए तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। तो ये कौन सा है, ये है ए स्क्वायर, ये कौन है, बी स्क्वायर। तो इसके ऊपर जो ये है, जो ये है, ये क्या है बच्चे, ये कौन है, लघु एक्स, ये कौन है, लघु एक्स। देखो नीचे दीर्घ है, नीचे दीर्घ है तो ऊपर कौन होगा, लघु। नीचे दीर्घ है, अरे बड़े वाला नीचे है तो ऊपर कौन है, छोटे वाला। नीचे लघु है, नीचे लघु है तो ऊपर कौन है, ये दीर्घ एक्स। तो बच्चे देखो इसकी लघु एक्स ये आ गई, लघु एक्स 3x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, और दीर्घ एक्स क्या आ गई, दीर्घ एक्स क्या आ गई, 2x माइनस 3y प्लस 1। क्या बात समझ में आता है, क्या बात समझ में आता है। तो ये दीर्घ एक्स, ये लघु एक्स। अब इसका क्या चाहिए, जो चाहिए निकाल लो बच्चे, जो चाहिए निकाल लो। सबसे पहले चाहिए केंद्र, केंद्र क्या होगा, केंद्र क्या होगा, तो अब मैं बता देता हूं, एक एक चीज नोट कर लेना। केंद्र, केंद्र क्या होना, दोनों एक्सों का प्रतिच्छेद बिंदु, लघु एक्स तथा दीर्घ एक्स का प्रतिच्छेद बिंदु।
अरे भाई प्रतिच्छेद बिंदु होगा ना इसका, इनका प्रतिच्छेद बिंदु। तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु अगर आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1,1 आ जाएगा, निकाल लेना। 1,1 देखो इसको भी संतुष्ट कर रहा है, इसको भी। तो 1,1 इसका केंद्र आ जाएगा, मैंने प्रतिच्छेद बिंदु निकाल दिया है। क्या बात कर रहे हो सर, बिल्कुल। हाँ, दूसरा उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता तो सीधी आ जाएगी, E बराबर √1 - b²/a²। तो उत्केंद्रता तो 1 - 3/4 दैट इज 1/2। ये भी आ गया। अब है आपको क्या चाहिए, इसका शीर्ष चाहिए। इसके शीर्ष चाहिए, तो शीर्ष कैसे निकालोगे, देखिए। तो शीर्ष के लिए बच्चे मैं यहां पे आपको बताऊंगा। ये अगर मान लो शीर्ष किस पे होते हैं, दीर्घ अक्ष पे। तो दीर्घ अक्ष पे निकालना क्या, एक तो केंद्र आ गया, केंद्र आपका आ रखा था, केंद्र आपका आ रखा था, केंद्र था 1,1। तो शीर्ष इस केंद्र से कितनी दूरी पे होंगे, इस केंद्र से इसी रेखा पे इधर कितनी दूरी a, और इधर भी कितनी दूरी a। तो प्राचलिक रूप लगाना आता है कि a का मान यहां कितना है 2, तो a का मान 2। तो इस रेखा पे दीर्घ अक्ष पे, दीर्घ अक्ष ये रहा, दीर्घ अक्ष पर इस बिंदु से 2 दूरी पर 2 बिंदु निकालना है, एक तो इधर आएगा, एक इधर आएगा। तो प्राचलिक समीकरण का यूज करना रेखा की। और जिसने रेखा का समीकरण देखा है उसको समझ में आ जाएगा क्या, कि जो अपना शीर्ष होगा वो दीर्घ अक्ष पर होगा, और दीर्घ अक्ष पर होगा और इसके केंद्र से a दूरी पर होगा। तो बताओ क्या इस रेखा पर दीर्घ अक्ष पे इस बिंदु से 2 इकाई दूरी पे 2 बिंदु निकाल लोगे क्या? अरे सीधा सीधा ही x1 + r cos थीटा प्लस माइनस और y1 + r sin। और थीटा क्या आएगा, देखो r का मान 2 है, r का मान 2 है, x1 y1 का मान 1 है, और थीटा tan थीटा का मान कितना है 2/3। तो साइन थीटा हो जाएगा 2/√13 और कॉस थीटा हो जाएगा 3/√13। तो साइन थीटा कोस थीटा r और x1 y1 हो रहा। तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। क्या बच्चे कर लोगे, बहुत ही गजब की चीज है। अब मैं डिटेल में बताऊंगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा। बाकी अगर आपने रेखा वाला वीडियो देखा है ना तो आप मिनटों में निकाल लोगे। क्या बात क्लियर है? अरे लिख दो सर, अरे यार बच्चे नहीं। 1 ± r 2 इंटू ये क्या cos थीटा 1 तो 6/√13 और ये प्लस वाले के साथ प्लस, माइनस वाले के साथ माइनस। तो चलो ठीक है, अच्छे से करो बच्चे। अगर ऐसे वीडियोस पसंद आते बिल्कुल शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।